पहला यूहन्ना अध्याय 2। मेरे प्यारे पुत्र पुत्रियों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पाप न करो। किंतु यदि कोई पाप करता है तो परमेश्वर के सामने हमारे पापों का बचाव करने वाला एक है, और वह है धर्मी यीशु मसीह। वह एक बलिदान है जो हमारे पापों का हरण करता है, न केवल हमारे पापों का बल्कि समूचे संसार के पापों का। यदि हम परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं तो यही वह मार्ग है जिससे हम निश्चय करते हैं कि हमने सचमुच उसे जान लिया है। यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो वह झूठा है, उसके मन में सत्य नहीं है। किंतु यदि कोई परमेश्वर के उपदेश का पालन करता है तो उसमें परमेश्वर के प्रेम ने परिपूर्णता पाली है। यही वह मार्ग है जिससे हमें निश्चय होता है कि हम परमेश्वर में स्थित हैं। जो यह कहता है कि वह परमेश्वर में स्थित है, उसे यीशु के जैसा जीवन जीना चाहिए। हे प्यारे मित्रों, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिख रहा हूँ, बल्कि यह एक सनातन आज्ञा है जो तुम्हें प्रारंभ में ही दे दी गई थी। यह पुरानी आज्ञा वह सुसंदेश है जिसे तुम सुन चुके हो। मैं तुम्हें एक और दूसरी नई आज्ञा लिख रहा हूँ। इस तथ्य का सत्य मसीह के जीवन में और तुम्हारे जीवनों में उजागर हुआ है, क्योंकि अंधकार विलीन हो रहा है और सच्चा प्रकाश तो चमक ही रहा है। जो कहता है वह प्रकाश में स्थित है और फिर भी अपने भाई से घृणा करता है तो वह अब तक अंधकार में बना हुआ है। जो अपने भाई को प्रेम करता है, प्रकाश में स्थित रहता है, उसके जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई पाप में न पड़े। किंतु जो अपने भाई से घृणा करता है अंधेरे में है, वह अंधकार पूर्ण जीवन जी रहा है। वह नहीं जानता वह कहाँ जा रहा है, क्योंकि अंधेरे ने उसे अंधा बना दिया है। हे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। हे पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुम जो अनादि काल से स्थित है उसे जानते हो। हे युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि तुमने उस दुष्ट पर विजय पाली है। हे बच्चों, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ क्योंकि तुम पिता को पहचान चुके हो। हे पिताओं, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ क्योंकि तुम जो सृष्टि के अनादि काल से स्थित है उसे जान गए हो। हे नौजवानों, मैं तुम्हें लिख रहा हूँ क्योंकि तुम शक्तिशाली हो। परमेश्वर का वचन तुम्हारे भीतर निवास करता है और तुमने उस दुष्ट आत्मा पर विजय पाली है। संसार को अथवा सांसारिक वस्तुओं को प्रेम मत करते रहो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, क्योंकि इस संसार की हर वस्तु जो तुम्हारे पाप पूर्ण स्वभाव को आकर्षित करती है तुम्हारी आंखों को भाती है, और इस संसार की प्रत्येक वह वस्तु जिस पर लोग इतना गर्व करते हैं परम पिता की ओर से नहीं है, बल्कि वह तो सांसारिक है। यह संसार अपनी लालसाओं और इच्छाओं समेत विलीन होता जा रहा है, किंतु वह जो परमेश्वर की इच्छा का पालन करता है अमर हो जाता है। हे प्रिय बच्चों, अंतिम घड़ी आ पहुंची है, और जैसा कि तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आ रहा है, इसलिए अब अनेक मसीह विरोधी प्रकट हो गए हैं। इसी से हम जानते हैं कि अंतिम घड़ी आ पहुंची है। मसीह के विरोधी हमारे ही भीतर से निकले हैं, पर वास्तव में वे हमारे नहीं हैं, क्योंकि यदि वे सचमुच हमारे होते तो हमारे साथ ही रहते, किंतु वे हमें छोड़ गए ताकि वे यह दिखा सकें
कि उनमें से कोई भी वास्तव में हमारा नहीं है, किंतु तुम्हारा तो उस परम पवित्र ने आत्मा के द्वारा अभिषेक कराया है, इसलिए तुम सब सत्य को जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा है कि तुम सत्य को नहीं जानते हो, बल्कि तुम तो उसे जानते हो, और इसलिए भी कि सत्य से कोई झूठ नहीं निकलता। किंतु जो यह कहता है कि यीशु मसीह नहीं है, वो झूठा है। ऐसा व्यक्ति मसीह का शत्रु है। वह तो पिता और पुत्र दोनों को नकारता है। वह जो पुत्र को नकारता है, उसके पास पिता भी नहीं है, किंतु जो पुत्र को मानता है, वह पिता को भी मानता है। जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुमने अनादिकाल से जो सुना है, उसे अपने भीतर बनाए रखो। जो तुमने अनादिकाल से सुना है, यदि तुम में बना रहता है, तो तुम पुत्र और पिता दोनों में सिद्ध रहोगे। उसने हमें अनंत जीवन प्रदान करने का वचन दिया है। मैं ये बातें तुम्हें उन लोगों के संबंध में लिख रहा हूँ जो तुम्हें छलने का जतन कर रहे हैं, किंतु जहाँ तक तुम्हारी बात है, तुम में तो उस परम पवित्र से प्राप्त अभिषेक वर्तमान है, इसलिए तुम्हें तो आवश्यकता ही नहीं है कि तुम्हें कोई उपदेश दे, बल्कि तुम्हें तो वह आत्मा जिससे उस परम पवित्र ने तुम्हारा अभिषेक किया है, तुम्हें सब कुछ सिखाती है। और याद रखो, वही सत्य है, वह मिथ्या नहीं है। उसने तुम्हें जैसे सिखाया है, तुम मसीह में वैसे ही बने रहो। इसलिए प्यारे बच्चों, उसी में बने रहो, ताकि जब हमें उसका ज्ञान हो तो हम आत्मविश्वास पा सकें और उसके पुनः आगमन के समय हमें लज्जित न होना पड़े। यदि तुम यह जानते हो कि वह नेक है, तो तुम यह भी जान लो कि वह जो धार्मिकता पर चलता है, परमेश्वर की ही संतान है।